नमस्कार। मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। हमारे इस विश्व में अनेक ही समाज सुधारक, दार्शनिक व साहित्यकारों ने जन्म लिया है और वे सभी अपने गुणों से इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि उनकी जीवन की कथाएं हम आज भी पढ़ते, सुनते और सुनाते आते हैं। वो अपने गुणों के बदौलत ही महानता के शिखर पर पहुंच पाए हैं। उन्हीं में से एक महान व्यक्ति की कहानी मैं आप सभी को सुनाने आई हूँ। यह उनके जीवन की एक घटना है। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। कहानी का शीर्षक रखा गया है जीवन का आधार। श्री नील माधव बंदोपाध्याय बंगाल के एक प्रसिद्ध न्यायाधीश थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा व उच्च सदाचार के लिए प्रतिष्ठित थे। किसी भी प्रलोभन से उनका मन डिगा नहीं और हर हाल में उन्होंने न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। लेकिन कहते हैं ना, बड़े से बड़े आदमी से भी कोई न कोई चूक हो ही जाती है। हुआ भी यही। एक बार एक बीमा एजेंट के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने आप को स्वस्थ बताकर 5,000 रुपए का जीवन बीमा करवा लिया, जबकि वास्तव में वे एक रोग से पीड़ित थे। उसी रोग के चलते धीरे धीरे वे अस्वस्थ होते गए। लोगों ने देखा कि वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे अति क्षुब्ध व अशांत हो गए और उनके प्राण भी नहीं निकल पा रहे थे। उन्हें अशांत देखकर उनके मित्र, परिचित और संबंधी भी उदास थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। अंत में उनके संबंधियों ने उनके अशांत और दुखी रहने का कारण पूछा। बंदोपाध्याय जी बोले, लगभग 5 वर्ष पहले बीमा कराते समय मैंने डॉक्टर से अपने मधुमेह रोग के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने अपने स्वास्थ्य की सच्चाई छिपाकर मिथ्याचार किया है, यानी कि स्वास्थ्य की सच्चाई छिपाकर झूठ बोला है। मेरा यही असत्य आचरण मुझे दिन रात अशांत रखता है, कभी चैन नहीं लेने देता। मुझे आत्मग्लानि हो रही है और मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया आप बीमा एजेंट को तुरंत बुला दें ताकि बीमा रद्द कर दूं। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का पैसा मेरे बाद मेरे वारिसों को मिले। उनकी पीड़ा देखकर उनके संबंधियों ने बीमा एजेंट को बुलवा लिया। बीमा एजेंट ने आकर उनकी सारी बात सुनी। सारी बातें सुनकर बीमा एजेंट ने कहा, आप नाहक ही परेशान हैं। ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है। आपने अपने इस झूठ से कंपनी का कोई अहित नहीं किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। इसमें दुखी होने की क्या बात है? लेकिन माधव बाबू उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए और बीमा रद्द ही करवा दिया। वे बोले, अब मैं खुश हूँ और मेरा मन भी शांत है, क्योंकि मैं अपने आप से न्याय कर सका हूँ।
यह कहकर ईश्वर को याद करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जिस जीवन का आधार सत्य हो वह सफल है। मनुष्य की उन्नति और अवनति की कसौटी सत्य ही है। आप लोगों ने मेरे द्वारा श्री नीलमाधव बंदोपाध्याय की जीवन की एक छोटी सी ये घटना सुनी। आप सभी लोग इसी छोटी सी घटना से यह अंदाजा लगा लीजिए कि वह कितने सत्य के मूर्ति थी। वह किसी भी असत्य को अपने जीवन में आने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अंत तक भी सत्य का ही साथ दिया।